हमारे इस पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, लेकिन उनमें से 3 नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हमारे रीढ़ के सबसे निचले छोर यानी मूलाधार, वहाँ से ऊर्ध्वगामी होती हुई हमारे आज्ञा चक्र तक पहुँचती हैं। इड़ा नाड़ी रीढ़ के बाएं भाग से होती हुई ऊपर की ओर, पिंगला नाड़ी दाहिने भाग से होती हुई ऊपर की ओर और सुषुम्ना मध्य में घूमते हुए निकलती है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं यानी पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर को जागृत करने वाला प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ताजगी, स्फूर्ति आती है, उत्साह और उमंग आती है। जब यह सूर्य नाड़ी जागृत होती है तो शरीर में गर्मी मिल जाती है, ठंडक दूर हो जाती है। मतलब शीत ऋतु के लिए ठंडक को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, साइनस आदि जो ऐसी समस्याएं हैं, इनके लिए भी बहुत लाभकारी होता है यह सूर्य भेदन प्राणायाम। आलस्य दूर होता है, सक्रियता बढ़ती है, उत्साह और उमंग बढ़ता है। पेट में जो कृमि होते हैं उनका भी नाश होता है। पाचक अग्नि, जठराग्नि, वह तीव्र हो जाती है सूर्य भेदी प्राणायाम से, अर्थात अच्छे से पाचन होने लगेगा। अपच हो, मंदाग्नि हो, तो उस स्थिति में सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। लेकिन मन बहुत चंचल है, शरीर में गर्मी है, सक्रियता है, पाचन भी बहुत तेज है, दस्त हो रहे हों, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो ऐसे लोगों को इस प्राणायाम के अभ्यास से बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास बहुत कम करें। शीत ऋतु में जब ठंड बहुत लग रही हो उस समय इस प्राणायाम का अभ्यास शरीर में गर्मी भी देगा और इन सारे विकारों को भी दूर करेगा। तो चलिए सीखते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, हाथों को किसी भी मुद्रा विशेष में रख सकते हैं, लेकिन रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके अभ्यास में हमने दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास लेना है। पूरा श्वास जब अंदर भर जाए तो दाहिनी नासिका को बंद कर लेना है और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। हर बार दाहिनी नाक से श्वास भीतर और बाईं नासिका से श्वास बाहर। तो इसके अभ्यास से हमारा यह सूर्य स्वर, यह पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। बाएं हाथ को आप किसी भी मुद्रा विशेष में रखें और दाहिने हाथ की इन 2 अंगुलियों को बंद कर लें, तर्जनी और मध्यमा। दाहिनी नासिका जब हमने बंद करनी होगी तो अंगूठी से कर लेंगे और बाईं नासिका बंद करनी होगी तो इन अंगुलियों से कर लेंगे। जोर से दबाना नहीं है, हल्का सा टच करेंगे तो नासिका बंद हो जाती है। चलिए अब देखें, पहले बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिने से श्वास भरा अंदर, पूरा श्वास भर गया, बंद कर दिया और बाएं से श्वास बाहर। अंगूठा हटाया, बाईं नासिका बंद किया, फिर से दाहिनी से श्वास भीतर और बाईं से श्वास बाहर। आरंभ में आप ऐसे ही करें कि दाहिने से धीरे धीरे श्वास भीतर लिया और बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा। जब आपका अभ्यास ठीक से होने लगे तो फिर हमने श्वास को भीतर रोकना भी है। दाहिने से श्वास लें धीरे से, अब दोनों नासिका बंद कर लिया।
एक चक्र है। ध्यान रखना है कि श्वास जब अंदर जाएगा तो नीचे तक जाना चाहिए, पेट थोड़ा सा बाहर निकलेगा, पूरा श्वास अंदर तक भरना चाहिए। श्वास को भीतर रोक लेना है जितनी देर अपनी क्षमता अनुसार और आप श्वास को भीतर रोक सकें। तो जितनी देर वो ऑक्सीजन भीतर रुकेगा, प्राणवायु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक अधिक मिलेगी, शरीर को गर्मी भी मिलेगी और बहुत सारे लाभ जो इसके होते हैं वो मिलेंगे ही। जितनी देर आपने श्वास भरने में लगाई थी उससे अधिक समय लगना चाहिए श्वास को बाहर छोड़ने में। तो यह है सूर्य भेदी प्राणायाम। आप भी इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और इससे होने वाले पूरे लाभ लीजिए। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।